तो सच ये है कि ब्रिटिश रूल ने सिर्फ इंडिया पर राज नहीं किया, उन्होंने हमारी सोच को रीडिज़ाइन कर दिया और जिसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। आज इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग गलत मानते हैं जो कभी हम लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। सेक्स पे बात करना गलत, डार्क स्किन इन्फीरियर, अपनी भाषा लो क्लास, नीचे बैठ के खाना, पीतल के बर्तन में खाना खाना या खाना बनाना। पर एक सवाल है, ये सब गलत हुआ कब से? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जब वेस्टर्न कल्चर से घूम के हम तक आती हैं तो हमें वो बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं। जैसे हम बात करें योगा, मेडिटेशन की, तो हम लोग इन चीज़ों को भूल चुके थे बिल्कुल। आज हम दोबारा से इन चीज़ों को शुरुआत कर दी हम लोगों ने, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं। और छोड़ें, हम अपने ग्रंथ की बात करें, भगवत गीता की, तो वेस्टर्न कल्चर उसको भी एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब आप इंडिया में उसका बहुत क्रेज़ आपको देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे सेक्स एजुकेशन। इंडिया के मंदिरों को भी अगर आप देखें तो मंदिरों की दीवारों पर सेक्स दिखाया गया है। खजुराहो, कोणार्क, सन टेम्पल, कामासूत्रा लिखी गई, जो पॉर्न नहीं, रिलेशनशिप साइंस थी। एंशियंट इंडिया में सेक्स का मतलब था बॉडी अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस। ब्रिटिश आए विक्टोरियन मॉरलिटी के साथ, जहां सेक्स इज इक्वल टू शेम। उन्होंने कहा ये वल्गर है और हमने अपनी ही नॉलेज को गलत मान लिया। रिजल्ट क्या है? सेक्स एजुकेशन नहीं पर पॉर्न फ्री है। प्रॉब्लम सेक्स नहीं बना, प्रॉब्लम इग्नोरेंस बन गई। आज उसी के चलते हम लोग काफ़ी क्राइम्स भी देख रहे हैं, रेप केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ को जब दबाया गया, हमारे पूर्वज इस चीज़ को जानते थे कि जिस चीज़ को दबाया जाएगा, जिस चीज़ को छुपाया जाएगा, उस चीज़ के लिए उतनी ही क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं यूथ में या लोगों में बढ़ती जाएगी, जिसका परिणाम आज हम स्पष्ट बिल्कुल देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डार्क स्किन की। श्री कृष्ण का जो रंग है वो कई जगह डार्क दिखाया जाता है। माँ काली का रंग काला दिखाया जाता है। शाम एक तारीफ थी, शक्ति का सिंबल था। अगर हम अभी भी अयोध्या टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे महंत, हमारे गुरुओं ने, हमारे पंडितों ने जो प्रतिमा श्री राम की लगाई है वो काले रंग में लगाई है। लेकिन जब ब्रिटिश आए, वो लोग फेयर थे लेकिन वो रूलर थे, तो फेयर इज इक्वल टू सुपीरियर बन गया और हम अपनी ही स्किन से लड़ने लगे। आज फेयरनेस क्रीम्स बिकती हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं है। रंग कभी प्रॉब्लम नहीं था, इन्फेरिटी सिखाई गई हमें, तो वो हम लोगों ने सीखी। लेकिन आज भी हम उसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि उस वक्त जो हुआ सो हुआ, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आज भी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ गुरुकुल सिस्टम। क्या सिस्टम था कि बच्चे अपने घर से दूर अपने गुरु के पास जाकर एक गुरुकुल में पढ़ते थे, रहते थे, हर तरह की शिक्षा वो ग्रहण करते थे, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो या फिर एक नॉर्मल मैनर्स हो। गुरुकुल में एजुकेशन का मतलब था जीवन सीखना, जीवन को जिया कैसे जाता है, करेक्टर, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग। ब्रिटिश एजुकेशन का गोल था ओबीडियंट क्लर्क्स बनाना। उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, अपना काम करवाने के लिए लोग चाहिए थे। सोच कम हुई, रट्टा ज़्यादा होता गया। आज डिग्रीज हैं लेकिन लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में क्लैरिटी है ही नहीं। नॉलेज है पर विजडम बिल्कुल मिसिंग है। अब परिवार की जब हम बात करें तो जॉइंट फैमिली एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी हमारे इंडिया की। जॉइंट फैमिली सिर्फ लोग नहीं होते थे, वो एक सपोर्ट सिस्टम था। ब्रिटिश माइंडसेट ने इंडिविजुअलिज्म को प्रोग्रेस बना दिया। आज इंडिपेंडेंस है पर लोनलीनेस है, लोग स्ट्रेस से मर रहे हैं, माँ बाप अकेले पड़े हैं या बच्चे अकेले पड़े हैं, जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो डिप्रेशन है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है। हमने स्पेस जीती पर कनेक्शन हमने सारे के सारे हार दिए। फिर अब हम शरीर की अगर बात करें, योगा एंड मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन डेली रूटीन का हिस्सा था। ब्रिटिश बोले बैकवर्ड है, और जब वेस्टर्न कल्चर ने स्ट्रेस के लिए इसे अडॉप्ट किया तब हमें अपना याद आया कि हमारे गुरु, हमारे पूर्वज तो इस चीज़ को कब से करते आ रहे हैं और वो हमें सिखाते आ रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते चले गए। आज हम योगा ट्रेंड के लिए करते हैं, लाइफस्टाइल के लिए नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल है।
और इसे हमें जितनी जल्दी हो सकता है इम्प्रूव कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये वेस्टर्न कल्चर से घूम कर आया तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें। तो इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि बीमारियाँ तो हैं, तो इसका इलाज आयुर्वेदा का फोकस था प्रिवेंट करना। फूड एक मेडिसिन था, रूटीन एक ट्रीटमेंट था। ब्रिटिश ने इसे अनसाइंटिफिक बोल दिया। आज हम बीमार होने के बाद इलाज करते हैं, सिम्टम ठीक होता है, रूट कॉज कभी भी ठीक नहीं होता, वो बीमारी दोबारा घूम के फिर वापस आती रहती है, क्योंकि जो मेन रूट कॉज था वो हमने ठीक ही नहीं किया। एलोपैथी मेडिसिन्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि बहुत सी सर्जरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा साइंस जो है वो डेवलप हो रही है। जब हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले एलोपैथी ही याद आती है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को परमानेंटली अपने दिमाग में रखें और खाने से, आयुर्वेदा से इन चीज़ों को क्योर करने की साथ साथ हम जो प्रोसेस हैं वो चलाते रहें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। अब बात करें अगर हम नेचर की, धरती माँ थी, नदी माँ है, पेड़ पूजनीय थे। ब्रिटिश ने सिखाया नेचर जो है वो रिसोर्स है। आज डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है। हम फ्यूचर के लिए ग्रो कर रहे हैं या फ्यूचर को ही ख़त्म कर रहे हैं, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि जिस देश में प्राकृतिक चीज़ को मैं कहूँगा किसी न किसी भगवान के रूप में माना जाता था, हम पेड़ों की बात करें, हम बादल की बात करें, हम बारिश की बात करें, या फिर हम समुद्र की बात करें, हम नदियों की बात करें, हम धरती की बात करें, हम जल की बात करें, हर चीज़ किसी न किसी देवता से हम रिलेट करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन क्या उस तरीके से हम उसको निभा पा रहे हैं जिस तरीके से निभाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमें विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। हर एक बीमारी, हर एक जो प्रॉब्लम है किसी न किसी प्लेनेट के साथ, किसी नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम जस्ट ओवरव्यू की बात करें ना, तो जो मेंटल स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेट करता है, चंद्रदेव, सूर्य देव से। कहीं ना कहीं हमारी जो एंजाइटी वगैरह है, ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो वापस कहीं ना कहीं वेदों के ज्ञान पे हमें आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कभी अंत होगा नहीं इन बीमारियों का। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। संस्कृत, तमिल, प्राकृत ये दुनिया की स्मार्टेस्ट लैंग्वेज मानी जाती थी। ब्रिटिश ने इंग्लिश को पावर बना दिया। आज एक्सेंट से इंटेलिजेंस को जज किया जाता है, अपनी भाषा बोलने में हमें शर्म आने लगी है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद रूट कॉज है लोगों की एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने का, कि जो बच्चा एक छोटे स्कूल में पढ़ा जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा कल्चर में नहीं थी, वो कभी भी कॉन्फिडेंस अपना डेवलप नहीं कर पाता। उसे लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं लोगों से बहुत पीछे हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ इंग्लिश से कंपेयर करना, उसी से रिलेट करना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक गलत पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। कम्युनिकेशन आपके कॉन्फिडेंस से रिलेट करती है, ना कि आपकी लैंग्वेज से। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपके अंदर हैं, तो उसको सिर्फ इंग्लिश के साथ हम रिलेट ना करें। देन डेली लाइफ की अगर हम बात करें, पीतल और तांबे के बर्तन साइंटिफिक हेल्थ फ्रेंडली आज दुनिया ने मान लिया। ब्रिटिश आए, ग्लास एल्यूमिनियम हमें दे गए और हमने वो बीमारियों का घर अपने रसोइयों में आज भी पाल रखे हैं। नीचे बैठकर खाना खाना डाइजेशन के लिए बेस्ट है। डाइनिंग टेबल आया क्योंकि ये सिविलाइज्ड लगता था, लेकिन नीचे बैठ के खाने से जो बेनिफिट्स शरीर को होते हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाथ से खाना खाना सेंसरी कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। आज हम मॉडर्न हैं पर अपनी ही कल्चर से, अपने ही विजडम से हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, और यही रीजंस हैं जो इतनी बीमारियां हम लोगों के अंदर आ रही हैं। आपस में हमारी कम्युनिकेशन बहुत कम होती जा रही है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने कोई पास्ट में जीने के लिए नहीं बनाई, मैं कोई कंपैरिजंस नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैंने बनाई है। जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं वो चॉइस है या कंडीशनिंग। ब्रिटिश गए पर उनकी सोच यहीं रह गई, जिसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मानते हो कि रियल फ्रीडम सोच से आती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज़ादी अभी भी अधूरी है। अभी भी अंग्रेज़ों की सोच ने हमारे दिमाग के ऊपर पूरा काबू कर रखा है। उस सोच से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया अपने कल्चर को, अपने विजडम को वापस लेकर आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं, क्या ये पॉइंट सच में सही हैं, क्या ये बातें सही हैं, क्या हम इनको बदलें, और लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी क्या वो गलत थी या अब गलत है। इंडिया ना कभी वीक था, ना आज वीक है, और ना ही आने वाले वक्त में कभी वीक होगा, क्योंकि अगर इंडिया की साइंस की हम बात करें, हमारे गुरुओं की, हमारे पूर्वजों की बात करें, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कवर की हैं जो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो उस नॉलेज को दोबारा से अगर हम पाना चाहते हैं, उस विजडम में हम दोबारा जीना चाहते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी विचार करेंगे उतना ही अच्छा होगा।